प्रयागराज में शंकराचार्य विवाद के बीच अब एक नया मोड़ सामने आया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने माघ मेले के दौरान हुई सीखा खींचने की घटना के बाद बड़ा कदम उठाया है। डिप्टी सीएम ने 101 बटुकों को तिलक और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया और इस दौरान सांस्कृतिक परंपराओं के सम्मान को लेकर सख्त संदेश भी दिया है। प्रयागराज में आयोजित इस सम्मान समारोह में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 101 बटुके का विधिवत तिलक किया और उन्हें फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। यह कार्यक्रम माघ मेले के दौरान सामने आई उस घटना के बाद आयोजित किया गया जिसमें एक बटुक की शिखा खींचे जाने का मामला सामने आया था। इस घटना ने संत समाज और श्रद्धालुओं में नाराजगी पैदा कर दी, जिसके बाद सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि शिखा सनातन परंपरा और संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रतीक है और इसका अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। डिप्टी सीएम के इस कदम को सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं के सम्मान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि धार्मिक और सांस्कृतिक आस्थाओं के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ को गंभीरता से लिया जाएगा। इस पूरी घटना के बाद संत समाज और श्रद्धालुओं के बीच सरकार के इस कदम को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। फिलहाल शिखा विवाद के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यह कदम एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। अब सभी की नजरें इस मामले में आगे होने वाली कार्यवाही पर टिकी है। श्यामजी मिश्रा सत्य सनातन महासभा का अध्यक्ष हूँ। हमारे जो यशस्वी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, वो एक ऐसे पहले प्रथम नेता हुए हैं जिन्होंने सदन के अंदर ब्राह्मणों के पक्ष को रखा। ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हुआ उसको सदन के अंदर रखा। जो ब्राह्मणों की शिखा पकड़ी गई उसको सदन में रखा कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके दंडित करने का कार्य किया जाएगा। तो मैं ही नहीं, पूरा ब्राह्मण समाज उनको आशीर्वाद दे रहा है कि उन्होंने हम लोगों के पक्ष को पहले एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने सदन के अंदर रखा। तो उनको बहुत बहुत साधुवाद। बिल्कुल ये बड़ी संख्या नहीं, ये तो बहुत सूक्ष्म संख्या है। हम लोग तो हर जगह जगह माननीय ब्रजेश पाठक जी को सम्मान करने के लिए उपस्थित होंगे और इनका जगह जगह सम्मान किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों के पक्ष को, एकदम ब्राह्मण है तो उसकी पक्ष को इन्होंने बहुत ही गंभीरता के साथ सदन के अंदर रखा। तो इसके लिए बहुत मैं आचार्य अर्पित त्रिवेदी स्वामी जगन्नाथ माता प्रसाद वेद विद्या गुरुकुलम में ऋग्वेद का टीचर हूँ। मैं सभी बच्चों को वेद अध्ययन करवा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका बहुत बहुत साधुवाद, जो उन्होंने हम सभी बटुकों की बात को सदन के अंदर रखा गरिमामय में, और श्री ने आश्वासन दिया सभी को कि जो है चिन्हित करके इनको दंडित किया जाए। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्रीमनारायण। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। मेरा नाम शौर्य दीक्षित है। मैं स्वामी श्री रणदास वेद विद्यापीठ का छात्र हूँ। प्रयाग माघ मेला में जो साधु संतों के साथ, ब्राह्मणों के साथ जो अपराध हुआ, जो उनकी शिखा चोटी खींची गई, उनको दंडित किया गया, वे बहुत सी सख्त अपराध है। इस सनातन धर्म में जो आज सृष्टि है वो ब्राह्मणों की ही कृपा है। आज भगवान राम जी खुद कहते हैं, जब परशुराम जी के साथ संवाद हुआ तो भगवान राम कहते हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम। विप्र की ही प्रसाद है जो मेरा धरण, मतलब धरणी मतलब माँ, मैंने जिस धरणी से जन्म लिया वो विप्र का ही प्रसाद था। भगवान जब श्रृंगी ऋषि द्वारा वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया तो उसके बाद जो प्रसाद दिया उसी से राम जी का जन्म हुआ। तो कहते विप्र प्रसादात धरणी धरोहम विप्र प्रसादात कमलावरोहम। विप्र का विश्वामित्र जी का ही प्रसाद था जो सीता जैसी कमल स्वरूपा माता का